आइए आज हम राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण के विभिन्न माध्यमों की चर्चा करें। इन विभिन्न माध्यमों में आज हम बात करेंगे जोहड़ की। जोहड़ एक ऐसी व्यवस्था है जहां बरसात के पानी के जल संरक्षण का प्रयास किया जाता है। तालाब की तरह तालाब खोदकर या मिट्टी के घेरे बनाकर या ईंटों से उसका चारदीवारी बनाकर या पत्थरों से बनाकर। ये जोहड़ राजस्थान के परंपरागत जल स्रोतों में से एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। जबकि जल संरक्षण के परंपरागत उपायों की बात आती है तो राजस्थान सबसे ऊपर आता है उसमें। आश्चर्य की बात तो ये है कि राजस्थान के पास पूरे भारत का लगभग 2% भूजल या सामान्य जल नहीं है। इसीलिए राजस्थान का निवासी जल के प्रति बहुत अधिक सजग है और बहुत लंबे समय से जल संरक्षण के उपायों को अपनाता चला आ रहा है। जल उसके लिए घी की तरह है। वो कहता है यदि घी लुढ़क जाए तो उतनी दिक्कत नहीं है, जल को नहीं गिरना चाहिए। जल की व्यवस्था के लिए उसने न जाने कितनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। दुनिया जगह उसने वेस्टर्न राजस्थान में सर, तालाब, टांका और राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी खड़िन, नाड़ी और जोहड़ जैसी अनेक व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जल तो जीवनदायी है। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। दर्शन ही नहीं, विज्ञान भी यही कहता है कि मानव का शरीर 5 महाभूतों से बनकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन चारों का संतुलन मानव के शरीर के लिए, सृष्टि के लिए आवश्यक है। यदि एक भी संतुलन बिगड़ता है तो मानव का शरीर, मन और सृष्टि सभी का संतुलन बिगड़ता है और बहुत बड़ा संकट आता है। और यह संकट आज सामने खड़ा हो गया है। कहा भी जाता है कि यह संकट इतना अधिक है कि कुछ समय बाद ये देखने को मिलेगा कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, विश्व युद्ध होगा, वो पानी के लिए होगा। जिसके पास अधिक पानी होगा उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने का प्रयास दूसरी शक्तियाँ करेंगी। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में वैदिक ऋषियों ने जल के संरक्षण के लिए, जल के लिए बहुत अधिक सूक्तों की रचना की और मानवीय दृष्टि से मानव मूल्य में जल की रक्षा के उपाय बताए। उसने इंद्र, वरुण, पर्जन्य देवता बना दिए जो कि जल से संबंधित थे। एक सूक्त की रचना की, नदी सूक्त। नदी की रक्षा के लिए क्या प्रयास किया जाए, नदी कैसी होती है, नदी क्या देती है, इन सब के बारे में चर्चा की। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत माना गया, जल को औषधि माना गया, जल को तेज माना गया, जल से ही जीवन माना गया। हम यदि इस भाव से जल को देखते आएंगे तो मैं सोचती हूँ कि हमें किसी भी प्रकार से जल के प्रति दुराभाव या आचरण करके जल को नष्ट करने का उपाय हम नहीं करेंगे। अरे भाई, यदि हम जल के संरक्षण के लिए दैवीय उसको नहीं मान सकते हैं तो कम से कम स्वार्थी तो बने। स्वार्थी बन के अपने स्वयं के लिए, अपने पुत्र पौत्रों के लिए, अपनी संतति के लिए जल की सुरक्षा करें। आज बोतल में जल खरीद कर पी रहे हैं हम, कहीं ऐसा नहीं हो कि कैप्सूल में हमें जल लेना पड़े। तो कम से कम ये दृष्टि हमारे सामने रहेगी तो हम जल के संरक्षण का उपाय कर सकेंगे। यही कारण है कि भारतीय संविधान की धारा 15A में भी विभिन्न प्रकार के प्रयासों में जल संरक्षण के प्रयासों पर भी बल दिया। आपको ध्यान हो, मोदी जी ने एक अभियान चलाया, जल शक्ति अभियान, और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट अभियान, स्वच्छता अभियान के बाद जो नेक्स्ट अभियान हमारा होना चाहिए वो जल के संरक्षण के संबंध में होना चाहिए। उन्होंने एक विभाग की स्थापना कर दी, जल शक्ति विभाग। और आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ जो मिनिस्टर बनाया गया वो राजस्थान के ही व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार ही नहीं, प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक यदि ये सजगता के साथ काम नहीं करेगा तो मैं सोचता हूँ कि सरकारी जितने भी काम है वो केवल यांत्रिक रह जाएंगे, उससे कोई कल्याण नहीं होगा। हर भारतीय मानव को यह सोचना पड़ेगा कि जल की सुरक्षा हमें कैसे करनी चाहिए। जल, जो भूतल में जल है उसकी भी, और जो वर्षा से जल प्राप्त हो रहा है उसकी भी हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी। यह प्रयास शुरू हुआ और राजस्थान में जल योद्धा बने। और ये जल योद्धाओं में से एक योद्धा ऐसे बने जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार तक मिला, राजेंद्र सिंह, जिनका नाम से आप लोग परिचित होंगे। इन्होंने अलवर में आज से 17-18 साल पहले ये योजना शुरू की, जोहड़ की योजना, और आज लगभग 5000 से अधिक जोहड़ बन चुके हैं। और ये जोहड़ केवल राजस्थान में ही नहीं है, राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन जगहों पे भी जोहड़ के माध्यम से पानी एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह पानी केवल मानव के लिए ही नहीं है, ये पक्षियों के लिए भी है,
ये पशुओं के लिए भी है, ये आसपास के गाँव के लिए भी है। यह पानी केवल पीने नहाने के काम ही नहीं आता है, यह पानी कहीं ना कहीं भूतल के जल के स्तर को भी आगे बढ़ाता है। इसलिए आवश्यक है ऐसे संरक्षण के उपायों को ध्यान में रखने की, इनके संरक्षण की, इनकी सुरक्षा की। आज स्थिति ये हो गई है कि गांव के लोग ध्यान नहीं देते और नालियों का पानी इन जोहड़ों में चला जाता है। इन नालियों के गंदे पानी में वहाँ कमल कुंभी, कमल गट्टा और नगर का सारा कचरा इकट्ठा होता है, जिससे कि जोहड़ का पानी गंदा होता है और ये पानी न तो पीने योग्य रहता है और पशु पक्षी भी इसके उपयोग को नहीं कर पाते हैं। इसलिए कम से कम हमें इतना तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो जोहड़ मनुष्यों ने बनाए हैं, जो जल योद्धाओं ने बनाए हैं, हम उनकी सफाई तो करवाएं, सफाई कराएं, ध्यान रखें कि उसमें केवल बारिश का पानी हो, नालियों का पानी ना जाए। और ये भगवान जो अतिवृष्टि, अभी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान में इतनी अतिवृष्टि हुई, यदि ये पानी व्यर्थ न जाए तो जोहड़ मैं सोचती हूँ कि इससे उपयोगी और कोई उपाय ही नहीं होगा। जोहड़ खड़े हैं और कह रहे हैं कि और बनाइए, और हमें पानी सुरक्षा करने के लिए मैं सजग हूँ, मैं आपको लंबे समय तक पानी देता रहूँगा। पर ज़रूरत है मानव को इस ओर ध्यान देने की, राजस्थान के ही नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक को इस ओर ध्यान देने की। यद्यपि राजस्थान का बहुत सा वर्ग इसमें लगा हुआ है, आप लोग नामों से परिचित भी होंगे, राजेंद्र सिंह है, लक्ष्मण सिंह है और आपका तरुण जल मंडल है। इस तरीके के बहुत से अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि हम सभी इस तरीके का प्रयास करते रहेंगे तो जल संरक्षण के जो पुरातन उपाय हैं वो यांत्रिक न होकर एक भारतीय संस्कृति की सुरक्षा की दृष्टि से जल को एक महत्वपूर्ण तत्व, देवीय तत्व मानते हुए संरक्षण का काम करेंगे। मैं हलाल सिंह जी के इस प्रयास की सराहना करती हूँ कि उन्होंने मीडिया के माध्यम से जल संरक्षण के ऐसे उपायों के विषय में लोगों को जागरूक कराने की, जानकारी देने का प्रयास आगे सामने रखा है। और मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से जल संरक्षण होगा और जल हमारे लिए वापस सुलभ हो सकेगा। हमें बोतलों के जल पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।